अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। पार के पार पार जाए पहुंचिया जीवत अखंड सुख पाया। पति तन के सिर श्री महामत मुकुट मुनि जिन्हें जुद जग में लखाया। जिन्हें ए जुद जग में लखाया। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब ये जो दुख का प्रकरण है, क्या ये सिर्फ इंद्रावती जी के लिए है? इंद्रावती जी ने तो बिरहा लेकर के अपना फेरा सफल कर लिया और अब ये सिखापन धामधनी की तरफ से हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि धामधनी ने इंद्रावती जी के साथ मिलन किया। गुजराती में कलश गुजराती की अंतिम चौपाई में, क्यों कलश गुजराती सुंदर साथ जी पूर्ण हुई है मां मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। रास, प्रकाश और खटरुती, प्रकाश गुजराती और खटरुती हुई है मां मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। इंद्रावती अतंत रंगे श्याम समागम थयो। सात भेलो जगवा इंद्रावती को मैं क्यों। प्राणनाथ जी कह रहे हैं मैंने सारी शोभा इंद्रावती जी को दी है कि सबको आपने ही जगाना है। इसलिए धामधनी इंद्रावती जी के अंदर सिंहासन पर विराजमान है और वो अब हमें रहनी सिखा रहे हैं कि भी धामधनी से हमें मिलना कैसे है। कहते हैं जैसे मैं धामधनी से मिली पूरा बिरहा लेकर, वही आपको भी सुंदर साथ जी करना है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण। अब यही भाव लेना है। अब हम बोल रहे हैं कि हे मेरे धामधनी, जो ये दुख है मेरे को प्राणों से भी प्यारा है क्योंकि हम सब लोग हैं पतित। कल की चर्चा हम सुन चुके हैं और हम 12,000 हुए क्या है, परमहंस हैं। नदी किलकला तीर पर उतर आए परमहंस। हमारा रास्ता दुनिया वाला नहीं है। भले हम इस खेल में आ गए, हमारी सुरतों द्वारा हम आ गए, लेकिन हमारी रहनी दुनिया से अलग हमने करके दिखानी है। हमने दुनिया को प्रेम सिखाना है क्योंकि दुनिया वालों के पास क्या, त्रिदेवा के पास भी प्रेम नहीं है। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा पूरा इंद्रावती जी के तरह बिरहा। क्योंकि ये जितने ग्रंथ बने हैं किसके लिए बने हैं? या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान। हमारे लिए गवाहियों के लिए है ताकि हमारा ईमान पूरा पक्का हो जाए। अब हमने ये देखना है कि ये जो दुख की बात है क्या कहीं और भी लिखी हुई है या सिर्फ वाणी में
हमें जो प्राणनाथ जी ने इतना कुछ कहा और कह दिया वेद कतेबों को भी देखो ये तुम्हारे लिए गवाहियां हैं, तो इसके लिए गवाही कहाँ है दुख की। प्राणधार सुंदर साथ जी, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण पांडवों की माता जी जो उनकी बुआ लगती थी संसारिक नाते से, उनके पास आए, कहने लगे हे बुआ, आज मैं अब वापस वृंदावन जा रहा हूं, आज जो मांगना बुआ मांग। तो उस समय कुंती ने क्या मांगा, हे कृष्ण, मेरे दामन के अंदर सारे संसार की विपदाएं डाल दे, सारा दुख मेरी झोली में डाल दे। अब भगवान कृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे, बुआ ये क्या मांग रही है। मानव तो जन्म के बाद जब वो संभालता है आखिर तक यहाँ के सुखों की कामना करता है। तो कुंती कहती है, जब मेरे पर दुखों का पहाड़ था हर पल तुम मेरे साथ रहे, और आज जब सुख की घड़ी आई तो मुझे छोड़ के जा। तो सुंदर साजी, इसलिए दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए, ताते दुख कोई ना ले वही, सुख सियानप सब चाहे। सबको आज सियानापन बुजुर्गी चाहिए, लेकिन मोमनों की रहनी अलग है। उनका इन जीवों के साथ, इन भेड़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस बात को जब समझोगे तब हमारी आत्म जागृति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम शेर हैं और आके भेड़ों में मिल गए, जीवों में मिल गए, और शेरनी का दूध हमेशा सोने के पात्र में आता है, दूसरे बर्तनों में डालोगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इस बेरहा को भी कौन लेगा, जिनका बर्तन सोने का होगा। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में, बिन सुहागिन ना। सिर्फ एक जो इंद्रावती जी ने दर्द लिया है, दुख लिया है, वही आज हमें रहनी पर चलना है। मसौदा मार्फा सागर से पहले लिखा हुआ है, उसको एक बार जरा और ध्यान से पढ़ लेना। मोमन हादी के कदमों पर कदम रखेंगे। मोमनों को नाजी फिरका कहा गया है। जिन दीन लिया खुदाए का, सोई नाजी फिरका जान और दोज की हुए पर। जो परम धाम के मोमिन है उनको नाजी फिरका कहा गया है। नाजी फिरका ही एक सायब की पहचान करेगा। नाजी फिरका की अर्जी ही दामदनी कबूल करेंगे। श्री महामती कहे ए मोमनो, लियो हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को, जो है साहेब ईमान। जो नाजी फिरका होगा वही मोमिन है। उन्हीं के ही दिल में अपने प्रीतम के मिलने की चाह होगी, उन्हीं के दिल के अंदर बिरहा होगा। जिसका दिल खाली है, जिसके दिल में बिरहा नहीं है,
इलम तो ले लिया बिरहा नहीं आया, वो नाजी फिरके में नहीं। इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। इसलिए अब जो दुख जो है इतना प्यारा है, मेरे को प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। ये हम सब ने क्या सोचना है कि धनी जी के लागू पाए, वाला जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। हमने हरेक ने अपना फेरा सुफल करना है। इतना धनी के लिए दर्द लेके, इतना धनी के लिए बिरहा लेके, जो पूरा बिरहा और दर्द लेगा उसी का फेरा यहाँ पर सुफल है। सो में छोड़ो क्यों कर जाए। अब ये दुख हमने छोड़ना नहीं है। इंद्रावती जी के हृदय पर तो धामधनी ने उपजाऊ धरती समझ के नुकीले हल चलाए। अब वो हल हमने अपनी हृदय रूपी धरती पर चलाने हैं। तब धामधनी की बैठक हमारे अंदर होगी। खाली इंद्रावती जी तो परमहंस नहीं है, या तो हम कह दें खाली इंद्रावती जी परमहंस है, परम धाम की अंगना है, हम नहीं है, फिर तो ये दुख का कोई हमारे लिए महत्व भी नहीं है। अगर हम परमहंस हैं, हम पतिथि हैं, तो ये बिरहा और ये दुख हमारे लिए। हमें वही रहनी करनी है जो इंद्रावती जी ने करी है। इन दुख सुख से मैं न डरूं, धनी चाहिए सन्मुख। धनी को सन्मुख लेना है, इस खेल को झूठा समझना पड़ेगा। इस दुख के लिए इस पर अपने जहां पर हम रह रहे हैं उस मोह को त्यागना पड़ेगा। अगर हम ये कहें ऊपर ऊपर से, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस सायब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। धनी ना जाए किन को धूत्यो, जो कीजिए अनेक धुतार। हम खुद कह ले, राज्य तो जानते हैं कौन पतित है, कौन बिरहा ले रहा है। मंदिर में हम प्रणाम करें, क्या धनी जी को नजर नहीं आता? इसके दिल में मेरे लिए कितनी तड़प है। धाम धनी को एक्सरा खींचने की जरूरत नहीं है। जब हम एक्सरा खिंचाने जाते हैं बाहर की शक्ल नहीं आती, जो अंदर है वो उसमें आता है ना। हम प्रणाम करते हैं तो धनी के पास एक्सरे मशीन है, उनके पास आ जाती है फोटो हमारी, कि हमारे दिल में कितना दर्द और बिरहा धनी से मिलने की तड़प है। हम वाला जीर के लिए कितना रो रहे हैं। नहीं तो आंखा क्यों मैं उठाऊंगी, कैसे आंखें उठाएंगे? आए तो सबा शेर सूद काटने के लिए, और हाथ तेना ले पुनी, और दिखाने के लिए हम करते रहे तो राजी को हम क्या कहेंगे कि हमने सूद काटा। वो तो वहां कैमरे लगे, अक्षर ब्रह्म कैमरा मैन है, एक एक सीन जो है हमारा, वहां 12,000 कैमरे लगे हुए हैं, पूरी हमारी सारी फोटोएं रिकॉर्ड हो गई। आजकल तो हम भी बैठे हैं, आप जानते हैं सब लोग पढ़े लिखे हैं, कैमरा लगा के आप बॉम्बे कैमरा लगा दो, यहाँ बैठ के सब कुछ देख सकते हो। अगर यहाँ पर इतनी साइंस ने तरक्की कर ली, राज्य ने करा दी, तो वो तो परम धाम।
वहां सारे कैमरे लगे हुए हैं। सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुला इसलिए, इंद्रावती जी ने दुखों को न्योता दिया। पूरी उम्र उनकी विरह में बीती, हर पल दर्द के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। राजकुमार सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने एक अर्थी को जाते हुए देख लिया। शादी हो चुकी थी, एक बेटा भी हो गया था उनका, आगे हम सब जानते हैं। और फिर घर से सब छोड़ के निकल पड़े। ये उदाहरण किसके लिए है? हमें कब समझ आएगी? 400 साल हमने दुख नहीं लिया, राज्य भी देख रहे हैं। 400 साल जितने हमने तन बदले, खूब माया में, तृष्णाओं में, मोह जाल में पड़े रहे। अब अगर थोड़ा समय रह गया हमारी जिंदगी का, पता नहीं किस टाइम बुलावा है, उतना तो जाग लो, उतना तो हम अपनी इच्छाओं को मार लें, ताकि जितना भी समय इसी में फेरा सफल हो जाए, दोबारा हमारी आत्म को राज्य जी पे ना डालें। इंद्रावती जी का तो पहला ही बार फेरा सफल हो गया, श्यामा महारानी का तो पहली बार फेरा सफल हो गया, 500 ब्रह्म मुनियों का तो पहली बार फेरा सफल हो गया। हमें इतना मोह जकड़ा हुआ कि 400 साल में हम अपना फेरा सफल नहीं करना चाहते, पतिति नहीं बनना चाहते, परमहंस नहीं कहलाना चाहते, नाजी फिरके में नहीं आना चाहते, दर्द से जाग करके धनी के सन्मुख होना नहीं चाहते। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हम मुमिन हैं? हमने धनी से मिलना है। हमारी आत्म के अंदर एक रस होना है, जितना इश्क पर आत्म में है। दर्द लेके हम चले परम धाम की तरफ, और पूरा एक रस होइए इश्क सो, पर आत्म का श्रृंगार करके एक रस होना है। अभी हम राजन स्वामी से कितने आनंद भरी चितवन के शब्दों को, एक एक शब्द में कितना रस था, हमने सब समझा, सुना। तो हमें चोट कब लगेगी? सुंदर साची, विचार करिए। अब सिद्धार्थ ने तो छोड़ दिया, माता कुंती ने तो पूरी विपदाएं मांग ली, माता सीता को रावण जब हर के ले गए, कितना लोभ लालच दिया गया। सोने की लंका थी, मंदोदरी ने उनके लिए कितनी बढ़िया बढ़िया साड़ियां भेजी, कितने अच्छे अच्छे खाने भेजे, सब ठुकरा दिए। और आज हम क्या, थोड़ा सा लॉकडाउन क्या राज्य ने दिखा दिया, हमारे तो प्राण ही निकलते जा रहे, पता नहीं हमारा क्या होगा। क्यों? हम अपने इस तन को अखंड करना चाहते हैं, हम अपने इसी घर को और 10 फ्लोर बनाना चाहते हैं, 4 गाड़ियों की 8 गाड़ियां चाहते हैं। ये दुनियाओं का केवला क्या है? खावे सोवे पलंग, दुनिया का एक किबला। सोने से घर भर जाए, ये दुनिया का एक किबला। और मोमनों का किबला क्या है? उनकी बंदगी क्या है? हर पल धनी और रूहों का मिलन करना, हर पल अपने प्रीतम के लिए दर्द और विरह
लेकर के उनसे बात करना। जो इंद्रावती जी ने प्रण लिया, हमने भी वही प्रण लेना है, तब हमारा फेरा सफल है। एक मंगा दीदार तो इजा दूजी मिटड़ी गल सुनाए। चितवन में जाना है तो प्रीतम के चरण कमलों को नहीं छोड़ना। जहां चाहा वहां राह। हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारी जिंदगी का लक्ष्य है धाम धनी के चरण कमल। जिनको लेके हम अरश अजीम में घूमते थे, अब वो खुशियां हमारी कहां गई? जितना हम धनी से प्यार करते थे, आज वो हमारा प्यार कहां चला गया? इस माया ने सब कुछ छीन लिया हमारे से। तो आइए, जो हम पूरा बिरहा दर्द के साथ अपने वालाजी के साथ चलना है। उनकी बातों को समझिए, वालाजी हमें क्या समझाना चाहते हैं। इन अवसर दुख पाइए और का चाहियत है तो है। इन अवसर, इस जागने के ब्रह्मांड में अगर हमें दुख से राजी महाराज विराज से धनी मिल रहे हैं, और तेरे को क्या चाहिए? लाख बार भी सर कटाने के बाद हमें वो परम धाम का जो रास्ता मिल गया, तो भी सौदा सस्ता है। हमारा फेरा इसी बार में ही सफल हो जाएगा, जो 400 साल से हम नहीं कर पाए। और वो हमें दर्द लेना पड़ेगा। प्रीतम से मिलने के लिए हमें कसनी तो शरीर को कुछ भी नहीं समझना है। रात उजागरा करें, सुबह 3 बजे उठ के 3-3 घंटे धामधनी से बात करें, वही पतित है, वही परमहंस है। हमें जीवों को नहीं देखना, परिवार को नहीं देखना, कोई उठा है या नहीं उठा। तू कर तेरी होत अवेद। हमें अपनी जिंदगी इसी फेरे में सफल करनी है। जरूरी तो नहीं अगर हम घर में 20 मेंबर हैं परिवार के कि सबकी आत्म परम धाम की है। तो हमें अपना खुद से लेके दर्द अपने प्रीतम के पास चलना है। दुख बिना चरण कमल को सखी कब होना मिलिया कोए। अब क्या करना है? दुख बिना इन चरण कमल, बिना दर्द लिए जो चरण कमलों के साथ हम हमेशा रहते थे, उन चरणों को अब अपने हृदय में कैसे लें? ए चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय देत हृदय पूर्ण स्वरूप। युगल स्वरूप चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनु। कि युगल स्वरूप के चरण हमारे हृदय में कैसे आए, उनके लिए हमें दर्द कैसे लें? तो हमें बार बार क्या करना है? फेर फेर चरण को निरखिए। चर्चनी हम खूब समझ रहे हैं। अब इस समय पूरा राज्य महाराज पूरी मेहर करते हो। और एक बात और, ज्यारे वाला जी सहाय थाए, तहां झक मारे माया। जो तो हर दुख में हर पल वाला जी को अपने साथ रखेगा, कोई काला पीला टोना हमारे पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी कोरोना मोमनों का बिगाड़ नहीं सकता। क्यों?
ये ब्रह्मांड किसके हुक्म से बना है? विचार करने की बात है। अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ये नहीं बना। हम सब जानते हैं, राजी के दिल से ही तो ये खेल चल रहा है। सुपन हो तो दिल भीतर। राजी ने कोरोना भेजा है हमारे लिए, और अब हम अर्जियां कर रहे हैं खत्म कर दो, आज शांत कर दें, फिर हमें माया प्यारी है, नहीं करेंगे। जिन जो दिन लिखिया जिन 500, जो दिन जैसा लिखा है वैसे ये रील चलेगी। जितना राज्य को रिझाना है रिझा लो। दूनी के सुख दिए तिनको जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा प्यू मिले मैं चाहूं सोई दुख। दुनिया के सुख जिसको चाहिए ले लो, राज्य कह रहे हैं। हम भी जानते हैं ना, रामनगर जब प्राणनाथ जी गए थे 5000 जमात को लेके, वहां का आ गया था बहुत बड़ा आदमी, ध्यान है सबको, अपने घर ले गया था सबको न्योता देने। फिर श्री जी को अटारी पे ऊपर ले गया, 5000 को खूब सेवा की पंखे डुला के, श्री जी को भी बहुत रिझाया। अब श्री जी ने कहा चलो ज्यादा से ज्यादा परम धाम मांग लेगा। तो वो दुनिया के जीव ने क्या मांगा? मेरे प्रधान के साथ झगड़ा चल रहा है, मेरे पे नजरें करो। तो आज भी दुनिया वाले यही मांगेंगे। और इंद्रावती जी ने तो मांग लिया कि मेरे को हमेशा के लिए कैद में बंद कर दो, इससे सस्ता और क्या सौदा, मेरे को हर पर प्रीतम मिले। क्योंकि बीतक हम सुनते हैं भूल जाते हैं साल बाद। ये महाभारत का ही पढ़ लो पर्व, जिसमें माता कुंती ने ये चीज मांगी। जितने भी दुनिया के बड़े साधु संत हुए, मीरा को देख लो, क्या मीरा ने भगवान कृष्ण को देखा था? बता तो दो। नहीं देखा था। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, पल पल मैं तो पीयू के गुण गाने लगा। कहाँ की थी मीरा? परमधाम की थी, अक्षरधाम की थी, या पंचवासनों में से थी? अभी तक तो हमारा विश्वास ही पक्का नहीं हुआ। पता नहीं हम परम धाम के हैं कि नहीं है। किसी को कह दो ना तेरे चरण, रे महाराज जी हमें ऐसे प्रणाम मत करो, पता नहीं आप कहाँ हम कहाँ। विचार करिए सुंदर साथी, उन चरणों को हमें दोबारा अपने हृदय के अंदर सुंदर साथी लेना है। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, अपने हृदय में दृढ़ कर लो कि मैंने धनी के चरणों को लेना है, चाहे रोज मेरे को 3 घंटे राज्य के लिए बिरहा करना पड़े। जब हम एक संकल्प ही नहीं अपने मन में लेंगे कि मैंने करना क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मोमनों की जिंदगी का लक्ष्य क्या है, यही मरना खपना, या अपने धनी के साथ वहीं परिरमन करना, उस लक्ष्य को साधिए। खाली बंदगी नहीं करनी है, उठ करो बंदगी, बाएं रो निर्मल, बोलो पीऊ ना पाइए जोलो ना साधे दिल। बाहर की दिखाने मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार, आकार त्यहां चाले नहीं, त्यहां चाले निर्मल निराकार। अब जिसको तो ये सच्ची बातें लगेंगी वो तो कुछ ले जाएगा, तभी प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया,
माथे लेसे तेने कहूं छू, बीजाમાં કરજો દુઃખ, તમે તમારી માયામાં સહેજે ભોગ से सुख। जिसको पतित होना है, जिसको अपने प्रीतम से मिलना है, वो तो हो जाए, माथे ले ले और इस राह को अपना ले। नहीं तो कहते दुखी मत हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, खूब फूलो फलो माया में सुखी रहो। और जो दर्दी है, जिसको प्रीतम से मिलना है, धनी के चरण कमलों को लेना है, तो गुण कहते कहूं इन चरण के, आवे ना माहे शुमार, यही वास्ते खेल दिखाया, रू देख सी देखा। हमें इसीलिए खेल दिखाया है क्योंकि हमें धाम धनी के स्वरूप की परम धाम में रहते हुए पहचाने थी। मैं अरच में हक जुदे जानती, लियावती शब्द में वर्णन। हमने राज्य को अलग, श्यामा जी को अलग, अपने आप को अलग कर लिया। और यहाँ पर भी अगर राज्य की मेहनत होती तो सिरले जड़ में सिरले ढूंढती, तो हम यहीं पर ही भटकते रहते। धनी ने यहाँ आके कृपा करके हमें सब समझा। ए बेली फूल रू मोमन, सो बेल भई हठ चरण। धामधनी के चरण बेल हैं, हमारी रूह फूल है। बेल के साथ फूल तब मुरझाता है जब बेल ही खत्म हो जाए। तो वो धामधनी के चरणों के साथ हम फूल बन के चिपके रहे, वहां तो खत्म वाला कोई शब्द ही नहीं। ये तो एक यहाँ जागने के लिए, धनी के चरणों को अपने हृदय में लेने के लिए हमें समझाया जा रहा है। एक क्यों छोड़े चरण मोमन, जो हक की वाहिद, जो हक के तन है, हक के अंग है, वो धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकते हैं। आए दुनी में जाहिर करी जो असल हक निस्बत, जो दुनी में आकर के उन्होंने ही सब कुछ जाहिर करना है। रूए कदम भूली ना सूत में, हक तोए भेजी इशारा। राज्य महाराज ने हमें नसूत में भेजा है, इशारों में सारी बातें सुंदर साजी कह दी। कह रहे नव अंग पालो, नवदा लो, बैकुंठ चार मुक्ति। 9 अंग पालते रहो, नवदा की भक्ति करते रहो और 4 तरह की मुक्ति लेते रहो। ए चरण ना आवे ब्रह्म श्रेष्ठ बिना, जाकी असल हक निस्बत। धामधनी के चरण सिर्फ मोमनों के हृदय में ही आएंगे। 5 वेद पढ़ लो, त्रैगुण भी पढ़ लें, तो भी धामधनी के चरण कमल सिर्फ एक नाजी फिरके वाले मोमनों के हृदय में आएंगे। सुंदर साजी बड़े ध्यान से दर्द भरी चर्चाएं उसको अपने हृदय में उतारिए। दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। हम इसको सिर्फ सुने नहीं, पूरा दर्द लें अपने प्रीतम के लिए। हर पल पल माशूक देखना, ए आहार आशिकिन। हमारा ये आहार है, पल पल अपने माशूक को देखना। दुनिया की तरह खाना पीना सोना ए दुनिया का किबला, और हमारा किबला है पल पल हमारा आहार माशूक को देखना है। जिन सुख पीऊ जी ना मिले, सो सुख देऊ रे जलाए। जिन दुखों में आत्म विरह में डूब के धनी को जब तक पाना ले, जिन सुख पीयूजी ना मिले सो सुख देऊर जलाए। उस सुख को क्या करें, उस सुख को जला दूं। इंद्रावती जी कह रहे जिससे पीयूजी नहीं मिलते। हमें वो सुख नहीं चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए कि हमें अपने प्रीतम को मिलना है। जिन दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सुख सो दुख ले बुलाए। जिन दुखों से मेरे आत्म में बिरहा आए,
मुझे तो वही रास्ता अपनाना है ताकि बिरहा के बाद मेरा मिलन मेरे धाम दुला से हो सके। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। बिरला ही है जिसको दुख को इष्ट का प्रसाद मान ले। कोई बिरला ही होगा जो दुख को अपने इष्ट का प्रसाद मान ले। और वो कौन है विरले? वो है ब्रह्म सृष्टि। दुख तो हमारो आहार, यही हमारी खुराक है। औरन को दुख खाए, दुनिया वालों को दुख पसंद नहीं है, वो दुख ले ही नहीं सकते, वो सोच ही नहीं सकते कि हमारी जिंदगी तो शाही जिंदगी होनी चाहिए। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए। दुख के भागे, दुख का नाम लोगे सब भागेंगे, भाई किसी तरह से हमें सुख मिल जाए। और प्राणनाथ जी ने कह दिया, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार। चैन शांति भी कहाँ मिलेगी? परम धाम में मिलेगी, या तो चैन भी नहीं है। दुख को निभाऊ ना मिले, और सुख को तो सब ब्रह्मांड। दुख को निभाऊ ना मिले, दुख को निभाने वाला कोई ना मिले, सुख के सब साथी दुख में ना, है ना। तो दुख को निभाने वाला कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, सब तुम सुखी हो। वही है ना, जमुना जल चल रहा है नदी का, सीधे चलते रहो। बिरादरी कोई शादी है 1100 में दे रहे, हम जाए, हाँ उसने 1100 दिया, हम 2100 दे, ये तो सीधा चलना है ना ब्रह्मांड के साथ, परिवार वालों के साथ। उलट होते, उलट या को पीट। और जो परम धाम के मोमिन है, उन्होंने तो उल्टी, उनकी रीत है उलट होके ही दुख लेकर ही अपने प्रीतम का मिलन करना है। इन झूठे दुख ते भाग के, खोवत सुख अखंड। इन झूठे दुख थे भाग के, ये झूठा दुख के भाग के खोवत सुख अखंड, अखंड सुख जो परम धाम के हैं, हम उनको खो रहे हैं। सुंदर क्षण भर के सुखों को लेके जो अखंड सुख है, अखंड सुख मिलने हमें दर्द से, बिरहा से, प्रीतम की चर्चनी चितवनी में लग के दुख काटत सब विकार। जब दुख आ जाते हैं, बिरहा हमें आ जाएगा, सारे विकारों का नाश हो जाएगा। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की, तुम पूछो वेद पुराण। अब क्या कह रहे हैं? दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की, तुम पूछो वेद पुराण, वेदों में पढ़ो, पुराणों में पढ़ो। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर द्वार डारत अपना था। दुनिया के आशिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने मशूक के लिए करोड़ों बार अपने तन को कुर्बान कर दिया। शशि पुन्नू का आता ना हमारा, शशि कहती है पुन्नू आया और उसको उसी दिन, जिस दिन शादी हुई उसी समय जाना पड़ा फौज में, तो वापस नहीं आया। तो शशि कहती है गांव वालों, पुन्नू दी मूर्ति मुंह कुछ तो बोल दे, मिट्टी की उसकी मूर्ति बनाती थी। एक गांव वालों, तुम्हें लानत है, तुम झूठ मूठी एक बार आके कह देते कि तेरा पुन्नू जिंदा है, मैं करोड़ बार अपना सिर काट के तुम्हारे ऊपर मार देती। ये तो दुनिया के जो आशिक हैं उनका हाल है। और इसलिए कह दिया तुम दुख की प्यारी प्यारी क्यों की, तुम पूछो वेद पुराण। वेद पुराणों में भी किसका वर्णन किया गया है?
ये दुख मोही को भला जो देते हैं अपनी जान। और ये जो आत्मा धनी की है, लाडली है, उसी को ये दुख प्यारा, दुख की प्यारी प्यारी प्यू की, उसी को ही ये दुख प्यारा लगेगा। का कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। आप धनी मुझे अपनी अर्धांगिनी समझकर ये जो दुख का प्रसाद दे रहे हैं मुझे स्वीकार है, क्योंकि इसी से ही मेरा धनी से मिलन होना है। जिन अवसर मेरा प्यू मिले, सो अवसर नींद गमाए। जिन अवसर मेरा प्यू मिले और जिस सो अवसर नींद गमाए। सुंदर साची, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और सुनिया ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। हमें भ्रम रहता है कि पता नहीं राज्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो कह रहे हैं ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। दुख इसलिए देते हैं कि दुख नहीं दूंगा तो तुम्हारे ये जो अज्ञानता तुम्हारे है और ये जो मोह जाल में फंसे हुए हो, इसमें से कैसे निकलोगे। ता कारण दुख देते हैं। इसलिए प्राणा जी कहते हैं मैं तो फूल मारने जितना भी दुख ना दूं, लेकिन तुम्हारी जागनी नहीं हो रही, तुम्हारा तो दिल यहाँ पे रम गया। तुम तो यहाँ के सुखों को ही अपना जो है दुखों को ही अपना सुख मान के बैठे हो, जीवों के साथ मिलके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। नींद बुरिया भरम की, भरम तो भैयाड़ी पाल। भ्रम अपने और धनी के बीच में दीवार है। क्या कह रहे हैं, नींद बुरी या भरम की, ये भरम की बाजी, भरम विस्तार, और भरम की तो भाई आड़ी पाल। भ्रम अपने और धनी के बीच में दीवार बन के खड़ा है, क्योंकि हमारे संशय कभी भी खत्म नहीं होते। हर बात पे जेर जबर, पता नहीं परम धाम से हम आए भी हैं कि नहीं आए। परम धाम में तो हम बैठे हैं। आज भी सुंदर साथ में ये मतभेद चलता है कि हम पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, कैसे आए हैं। कितनी बारी चर्चा हर तरह से समझा दी, फिर देखो तो वहीं पे भाई। क्योंकि प्राणनाथ जी ने साफ कह दिया, जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा का कर। संशय भ्रम हमारे खत्म नहीं होते, और ये वाणी तो संशय रहित है, इसमें फिर संशय कैसा। छोड़िया नहीं अरस को, खेल में भी गईया, अंतराय हुई अरस से जुदियां भी ना भैया। सुरता द्वारा आए हैं, राज्य ने खेल कैसे दिखाया, खेल दिखाया और नजर, सत्ता वाली नजर से, हुक्म वाली नजर से हमको खेल दिखाया। सब विध वतन सहित आ गए, सारा परम धाम का ज्ञान जाहिर कर दिया। अगर कुछ भी नहीं आया तो फिर ये ब्रह्मांड को खंड करने की जरूरत क्या है। वो कह रहे मैं तुम्हारे कारणे जाए न सक्या पारिंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। नूर इमाम इन भांत का, जो कबू निकसी किरण, पसरसी पाओ पल में चारों तरफ चारों वरण। एक एक शब्द को समझने की जरूरत है। हम अपने 100 ग्राम वाली बुद्धि को बंद करके प्राणा जी की निज बुद्ध ले लो और उसके ऊपर विचार करो। अपनी बुद्धि का जब तक विचार करोगे, ये वाणी निज बुद्ध आवे आज्ञाएं, निज बुद्ध के बिना हमारे संशय खत्म नहीं हो सकते। और राजी ने ये मोमनों को निज बुद्ध दे रखी है। वह दुख देत जलाए के, जो आड़ी भई अपने लाल। और वो दुख अंदर हमें जला देते हैं। अगर हम दुख लेते हैं ना, जितने विकार हैं सब खत्म हो जाते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं। और फिर जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, और फिर परम धाम के सुख आने शुरू होते हैं जब हम बिरहा लेते हैं। फिर हमारे संशय सुंदर साजी खत्म हो जाते हैं। नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीव को खाए। और भ्रम की नींद जीव को दबाकर बैठी है, जीव को
ऊपर उठने नहीं देती। तभी जीव को गाली तक दे दिया। गुण इंद्रियां जीव को चिपकी हुई हैं, तो भ्रम की नींद जो है जीव को दबा करके बैठी है, जीव को खाए बैठी है और उसको ऊपर उठने नहीं देती। जाग जीव तू जोरावर, इसलिए जीव का जागना बहुत जरूरी है। जीव को बिरहा पहले आएगा तो आत्म फिर और आगे का कदम उठाएगी। रात दिन अग्नि जले तब जाए नींद उड़ाए। दिन रात जब प्रीतम के बिरहा में तड़पा जाता है ना, दिन रात बिरहा में तड़पना है, रात दिन अग्नि जले। क्या कौन सी अग्नि? बिरहा की। तब जाए नींद उड़ाए, तब हमारी नींद उड़ेगी। तो भाई ध्यान से सुनो, रात दिन अग्नि जले तब जाए नींद उड़ाए। दिन रात जब प्रीतम के बिरहा की अग्नि हमारे हृदय में जलेगी, तब हमारी जागनी होगी। इन सुपने के दुख से जिन डरो, दुख बदले सत सुख। इन सपने के दुखों से डरो नहीं, यही दुख जो है हमें परम धाम के अखंड सुख दे रहे हैं। अपने मासूक सो नेहड़ा तो को दोगे बनाए के दुख। और ये दुख से बाद में अपने पीयूषों नेड़ा हमारे दुख से बिरहा उपजे। बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नेचे मिली हक, तब हमारा धनी से मिलन होगा। सासू को कहा कीजिए जो दिखलावे धर्म राय। प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं, उस सुख का क्या करोगे जब तुम्हें धर्म राय जो तुम्हें दिखाया जा रहा है कि उनके मुंह में पड़ने से जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहोगे। तासु को क्या कीजिए जो दिखावे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व का राका, जो जिनकी ना सोई फल चाका। तो जीव का मरण जन्म जन्म के अंदर ही हम उलझे रह जाएंगे। मैं वह दुख मांगो पीऊ पे, पीऊ सो पल पल रंग चढ़ाए। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, मैं वो दुख मांगू पीऊ से जिससे पल पल रंग चढ़ाए। इतना दे दें कि हर पल हम उस दुख से अपने प्रीतम के सन्मुख हो जाए। इसलिए दुख से नहीं डरना है हमें। दुख तो हमारो आहार है, हमारी खुराक है दुख। और ये बिरहा नहीं ब्रह्मांड में क्या आ रही है। दुख सब सुपनो हो गयो, अखंड सुर सुख भोर भयो। जिस प्रकार सपना टूटने के बाद कुछ नहीं बचता, रात को सपना तो कुछ बचता है। हमें ये सपना क्यों दिखाया जा रहा है? ताकि हमने जो चीज मांगी है वो राजी हमें सपने में ही दिखा रहे हैं। ब्रिज रास में तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, बार बार हमने कहा दुख देखना है, तो आज राजी ने तो हमें देख रहे ना, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। राजी एक पल भी हमारे बिना नहीं रह सकते, हम उनकी लाडली अंगनाएं हैं। दृढ़ निश्चय तो करो, जारे बालाजी साए थाए ता झक मारे माया, हर पल बालाजी को साथ रखो। फिर देखो माया की ताकत ज्यादा है या हमारे बालाजी की ताकत ज्यादा है? हमें यकीन ही नहीं है, तभी तो कहा यकीन ना छूटे स्वाग्नि, और अनेक विघन प्यारी प्यू के कारणे जीव को ना करे। हमारा जीव भी कुर्बान है अपने प्रीतम के लिए। श्री महामती खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो। जब हम अपने धनी के सन्मुख होंगे तो फिर इंद्रावती जी की तरह हमें सारे सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यही चाहते हैं कि उन्होंने साफ इंद्रावती को कह दिया कि मैंने जागने सब सुंदर साथ को जगा देना, और जो इंद्रावती जी ने दुख लिए जैसे वही हमें रहने में कभी भी घबराना नहीं है। पूरा दर्द और बिरहा के रास्ते पर चलना है सुंदर साथ जी।
कितने 9 साल का विवाह इंद्रावती जी का हुआ कि नहीं हुआ अपने सतगुरु से? बताइए। 1787 में अपने सतगुरु के पास गए और 1703 से 12 तक वियोग 9 साल का हो गया और आके अपने सतगुरु महाराज ने प्रणाम भी नहीं की और वो जानते हैं कोई भी कसूर महाराज ठाकुर का नहीं। ए माया छे अति बलवंती। जब सुंदर भाई और इंद्रावती के साथ ऐसा हो सकता है तो सुंदर साथ जी हम बताइए क्या हमारे अंदर वैसी रहनी आई है? इसलिए दुख से तो घबराना नहीं। थोड़ी उम्र हो जाती है, पता नहीं बच्चे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले भी कहेंगे अपने लिए बैंक में रख लो, आजकल की औलाद ऐसी है वैसी है। सुंदर साझी रांची पे हम मोमनों को विश्वास करना है, इधर उधर की बातों में नहीं आना है। अब ये प्रकरण पूरा होता है और समय भी पूरा होने वाला है और सब मिलके अब इस चौपाई को दोहराएंगे। हाँ जी। जो अक्षरातीत कहो, जो अक्षरातीत कयो, दुख सब सुपनो हो गयो, दुख सब सुपनो हो गयो, अखंड सुख भोर भयो, अखंड सुख भोर भयो, दुख दावा न दुर्गत मेलो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश। दुख दावा न हृदय, कह रहे हैं दुख तो दामानल की भटियों की तरह, अपने धाम धनी के चरणों को हृदय में लो, दुख कुछ भी नहीं, हम अपने धनी से ही राज्य के साथ हमारा मिलन हो जाएगा। श्री महामती खेले अपने लाल सो, महामती खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो, जो अक्षरातीत कहो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज।